अभी एक खबर चली है कि एक पैसेंजर चूंकि फ्लाइट में बहुत देर तक बैठा था और वो फ्लाइट डिले हो गई क्योंकि कोहरे की वजह से उड़ान नहीं हो पा रही थी। उसने कैप्टन को ही मार दिया। कैसे देखते हैं बतौर कैप्टन? देखिए, कोहरा एक ऐसी चीज है, वो मदर नेचर कहते हैं ना, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। हम पायलट जो जहाज की कॉकपिट में बैठे होते हैं, हमारे हाथ में भी बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। कभी हम विजिबिलिटी को इम्प्रूव होने की वेट कर रहे होते हैं, कभी हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्लियरेंस के लिए वेट कर रहे होते हैं, कभी कभी हम आसमान में वेट कर रहे होते हैं चक्कर लगाते हुए कि हमारा नंबर कब होगा। जब कभी कभी विजिबिलिटी की हमारे को स्लॉट्स मिलते हैं, जब खुली हो जाती है तो हम लैंड कर पाए। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज होते हैं जो पायलट्स को उनके थ्रू वर्क करना होता है। तो एज इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स की तरह सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं, सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं वो भी हमारे जिम्मेवारी होते हैं। सो हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि हम जल्द से जल्द उड़ान कैसे भर सकें और जल्द से जल्द लैंड कैसे कर सकें, ताकि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो। तो जब मैंने यह देखा कि कोहरे के चक्कर में ऐसे जो हुआ है, घटना घटी जहां पर हिंसा का प्रयोग हुआ, हिंसा तो किसी चीज का जवाब नहीं है ना। हर चीज हमारे जो बहुत महान लीडर हैं, महात्मा गांधी जी, वो भी ये बोलते हैं कि अहिंसा का उपयोग करना चाहिए। तो जो भी चीज आपको कहनी है, करनी है, हिंसा वहां पर उसका उपयोग तो होना ही नहीं चाहिए। स्पेशली जहां पे हम एयरप्लेन में हों, जहां पे इतना सेंसिटिव प्रोफेशन होता है एज पायलट्स, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मुझे बहुत ही एक निराशा हुई ये देख के। आपको ऐसा लगता है कोहरे में क्या फ्लाइट को टेक ऑफ करना या लैंडिंग करना, ऑपरेशन करना एक कड़ी चुनौती है? जिंदगी एक चुनौती है, लेकिन फ्लाइटों में चुनौतियां होती हैं अक्सर, क्योंकि एक ही अगर आप उड़ान 2 दिन भी करें, जैसे अगर आप दिल्ली से मुंबई जाएं या दिल्ली से न्यूयॉर्क जाएं, वो 2 उड़ानें बिल्कुल अलग अलग होंगी। क्योंकि एक जो चीज है वो है वेदर, और इतनी सारे और फैक्टर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं फ्लाइट में। और अगर आप 16 घंटे की फ्लाइट बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज होते रहते हैं जब आप आसमान में भी होते हैं। तो चुनौतियां तो आती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड होती। हमारी जो एयरलाइंस होती हैं वो हम सबको एज पायलट्स बहुत अच्छा ट्रेन करती हैं, एंड तभी हम अपना काम कर पाते हैं। और इन चुनौतीपूर्ण जो सिचुएशंस हैं, जैसा कि फॉग, कोहरा या कोई भी और वेदर रिलेटेड चैलेंज, जो भी चैलेंज है, हम सारे हैंडल करने के लिए ट्रेंड होते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, हाँ, चुनौतियां तो जरूर होती हैं, लेकिन आपके पायलट्स जब भी आप हवाई जहाज में बैठते हैं, प्लीज कंफर्टेबली बैठिए, क्योंकि आपके पायलट्स हर प्रोफेशनल चैलेंज को हैंडल करने के केपेबल हैं, ट्रेन हैं, बहुत बखूबी से सारी एयरलाइंस करती हैं। और एक और चीज, जब अगर कोहरा है या कुछ और प्रॉब्लम है, अगर फ्लाइट लेट हो रही है किसी भी चीज के लिए, आपके पायलट्स अपनी तरफ से 1000% लगे हुए हैं कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, स्पेशली जब वो मदर नेचर की बात होती है। उसका एक ऐसी चीज है कि हमारा भी कंट्रोल नहीं होता। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे को कुछ ऐसा स्लॉट मिले कि हम टेक ऑफ कर पाएं और लैंड कर पाएं। केस बनता है कि उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए। देखिए, मैं तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसका सही जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि हमारे जो लेड डाउन रूल्स होते हैं पैसेंजर्स के लिए, एज पर द टोक्यो कन्वेंशन या और भी कुछ, उसके हिसाब से जो भी करें, उस पैसेंजर की एक मिसाल बननी चाहिए, ताकि आगे ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए कभी भी।